ओम शांति। आप सभी को सबसे पहले आज का ये महापर्व महाशिवरात्रि की बारंबार मुबारक देती हूँ, मुबारक है। आज का ये पर्व परमात्मा का पर्व है और वो परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है, इस सृष्टि का रचयिता है। आज का यह दिन हमारे जीवन में नई खुशियाँ, नया उमंग, नई हर विशेषता लेकर के आता है। आज ये महाशिवरात्रि का दिन जिसका आप सभी ने रहस्य सुना कि जो भी हम भक्ति मार्ग में चाहे उनको दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उपवास करते हैं, रात भर जागरण करते हैं, इन सभी बातों का क्या रहस्य है। और उसका रहस्य सुनते हुए आप सभी ने फील किया होगा कि वर्तमान समय ये जो परमात्मा का कार्य है, इस परमात्मा के महान कर्तव्य का नाम ही महाशिवरात्रि है। क्योंकि परमात्मा कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में, अर्थात इसको कहा जाता है अमृत बेला या पुरुषोत्तम संगम युग, ऐसे संगम युग पर स्वयं निराकार शिव परमात्मा इस धरा पर ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं। और आज उनको 84 ईयर्स हो गए हैं। 84 वाली हम शिव जयंती मना रहे हैं। तब से ही यह विश्व परिवर्तन का कार्य, हर मानव के जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम प्रदान करने का कार्य, हर मानव के जीवन में शांति का कार्य, या कहे हर एक का जीवन खुशहाली से भरपूर हो जाए, ये कार्य स्वयं परमात्मा हम सभी जो भी विद्यालय के भाई बहन हैं, अनेक घरों में जाकर, गाँवों में जाकर, सिटी में जाकर, हर जगह ये संदेश देते। सारे विश्व में, केवल चंद्रपुर की ही यहाँ नहीं, लेकिन सारे विश्व में ये कार्य और ये पर्व आज मनाया जा रहा है। और इसका एक ही उद्देश्य है कि एक तो सबसे पहली बात स्वयं को पहचानो और दूसरी बात अपने पिता को पहचानो। क्योंकि भले हम कहते हैं परमात्मा एक है, मालिक एक है, गॉड एक है, सब एक है, लेकिन मानते अनेक है। मानेंगे राम को भी, मानेंगे कृष्ण को भी, कोई अल्लाह कहेंगे, कोई खुदा, लेकिन बात ये है कि उसका ओरिजिनल स्वरूप तो कोई होगा ना। और वो ओरिजिनल स्वरूप क्या है? निराकार, अर्थात ज्योति बिंदु स्वरूप। निराकार माना अपने बॉडी जैसे उसको आकार नहीं, लेकिन बिंदु ये तो पॉइंट है, और उस पॉइंट में ही बहुत बड़ी ऊर्जा समाई हुई है, बहुत बड़ी शक्ति समाई हुई है, और वो परम शक्ति ये सारे संसार को चला रही है। आज हम उसका परिचय ले रहे हैं और उस पिता के साथ, अगर जैसे गीता में कहा हुआ है, मनमना भव मध्याजी भव। हे मनुष्य आत्मा, आप अपने आप को आत्मा समझकर मन ही मन मुझे याद करो। जितना हम उस पिता को याद करेंगे, आज देखो भक्ति मार्ग के अंदर कहते हैं राम राम कहने से बेड़ा पार हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, भगवान का नाम लेने से मनुष्य आत्मा की परिस्थिति या समस्या खत्म हो जाती है। जब नाम लेने से काम होता है तो यहाँ तो हम उसके साथ मिलन मनाते हैं। राजयोग माना क्या? आत्मा और परमात्मा का मिलन। और ये जो मिलन वाला अनुभव है, ये अनुभव हमारे जीवन को परिवर्तन करता है, हमारे जीवन के अंदर कंट्रोलिंग पावर लाता है, जो आज मनुष्य के अंदर नहीं है। तभी तो आज क्रोध के वश हो जाता, कभी मोह के वश हो जाता, कभी अलबेलेपन के वश हो जाता, कभी आलस के वश, कभी कोई भी विकार के वश, कभी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। ये जो सारी चीजें मनुष्य आत्मा के अंदर अभी भरी हुई है, वास्तव में ओरिजिनल आत्मा इस चीज की नहीं है। आज हम ही देवताओं के रूप में इस धरा पर थे, तभी हम सर्वगुण संपन्न थे,
सर्व शक्तियाँ संपन्न थे, हर एक गुणों से भरपूर आत्मा थी, जिनको अब सतयुग कहलाते हैं। जहाँ कहते हैं कि शेर और बकरी भी इकट्ठा पानी पीते थे एक घाट पर। तो ये यहाँ का ही गायन है, इसी भारत धरा का गायन है। लेकिन आज हम देखते हैं कि एक ही घर में 4 भाई है तो 4 दिशा से जा रहे हैं, आपस में प्यार नहीं है। एक ही घर में 2 चूल्हे जलते हैं, भोजन एक थाली में नहीं कर सकते, भाईचारा टोटल खत्म है। भले हम कहते हैं विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व, पहले घर में तो बंधुत्व हो, विश्व का बंधुत्व तो बहुत दूर की बात रहेगी। और ये जो हमारी निगाहें है, ये जो हमारा देखने का दृष्टिकोण है, ये जो हमारा सोचने की विचारधाराएं हैं, इनको बदलना ये कार्य स्वयं परमात्मा कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा, ब्रह्मा के तन के द्वारा। यहाँ हर दिन जो भी भाई बहन आते हैं, हर दिन जो सत्संग होता है, यहाँ इसमें आधा पौन घंटा मेडिटेशन होता है और फिर उसके बाद सुविचार सबको सिखाए जाते हैं और उसका सारा दिन वो अपने घरों में जाकर के अभ्यास करते हैं, अपने विचारों को चेंज करते रहते हैं। क्योंकि जब तक मन के विचार परिवर्तन नहीं हुए तब तक ना हमारा व्यवहार चेंज हो सकता है, ना हमारे संस्कार चेंज हो सकते हैं, ना हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। ओम